ऐसे सिर्फ हमारा। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अरुणेश दुबे की मौसी हैं, जो उनके साथ रहती है। उनके ऊपर गंभीर आरोप उनकी पत्नी ने लगाया, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता भी किया। उसके बाद आज जो है जब उन्होंने कहा कि उनकी मौसी की तबीयत खराब है और उनको मारा गया और उनको एडमिट है, तो हम उन्हीं से मिलने आए। क्या कुछ मामला? हमको माता कभी जी बीमार नहीं था बेटा। हम बीमार नहीं था। हम ऐसे आई बहन बेटा कमरे में 4 लोग मिलकर के मेरे बेटा मारने आई। मार रहा तो हमने कहा हम कोई बाल्टी लेकर के हम सोचे क्या कौन सी से लेकर जाए, तो तुरंत सब मिलकर के चले आई। बाप ये इनकी बीवी सब मिलकर के ऐसे पकड़ करके हमको खींच करके दीवार पर लेकर के मार देंगे मार देंगे मार देंगे। हम उनका मोबाइल 2 लाख का मोबाइल लेकर के अंदर ले जा रहा था। तो, तो लेकर ऐसे पकड़ करके ऐसे कर रहे, मार मार करके हमको गिरा दे, बेहोश हो गया। तो हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया बेटा, छीन लिया। हमारे लड़के का जान खतरे से बच गई। उसके बाद सब लोग हम बेहोश हो गए, तो हमारे बेटा पकड़ के खींच खींच करके कौन कौन मारा है? कौन कौन लोग थे? इनका बीवी, हाँ, 3 भाई, 2 भाई 2 चचेरा भाई, एक चचेरा भाई, इनके ससुर, तीनों। ये एक आदमी बाल पकड़ा मारे, उनको पकड़ पकड़ कर ले गई। तो हम थोड़ा बेहोश आ गए, तो मेरे बेटा खींच कर ले जा रहा। हमने कहा बेटा बेटा कहाँ ले जा रहे? फिर बेहोश हो गया, फिर बेहोश हो गया। कितने दिन से आप यहाँ पे भर्ती हैं? 5। 5 दिन से भर्ती हैं। और कब वो हमको तक बीमार नहीं होता था बेटा। हम ये मारने के बाद हम बीमार हो गया। मारने के बाद हम बीमार हो गया। तब वो हमको बेहोश नहीं होता था, उल्टी नहीं होता था। ये मारने के बाद हमको बेहोश हो गया, उल्टी हो गया। ये सत्य बता रही है कि इनके साथ मारपीट हुई। अब आगे की क्या सच्चाई है, इसको तो पुलिस बताएगी, लेकिन फिलहाल जो हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस बुजुर्ग के साथ हुए अत्याचार और इसके परिवार के साथ हुए अत्याचार की बयां पूरी तरह से इनकी जुबानी दिख रही है। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर। प्रेम विवाह बना जी का जंजाल, शादी से परेशान डॉक्टर पहुंचा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, जान बचाने की लगाई गुहार। डॉक्टर अरुणेश दुबे, जो कि संत कबीर नगर में तैनात हैं, 2018 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था। जैसा कि उनका कहना है कि उनकी पत्नी उस समय जिम जाया करती थी, उसी जिम में उनका मुलाकात हुआ। 1 महीने तक लगातार बात हुई। उसके बाद अचानक उन्होंने प्रेम प्रस्ताव दिया, जिसको डॉक्टर साहब ने कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों परिवार की सहमति से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ही अनबन शुरू हो गई। डॉक्टर अरुणेश दुबे इस मामले को टालते रहे। आज उनके लिए यह जी का जंजाल बन गया है। उनके 5.5 साल के बेटे का जीवन भी अधर में अटक गया है। पत्नी लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रही है और उन पर झूठा आरोप लगाकर समाज में उनको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। हमने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो सारा तथ्य सामने आया। उसके बाद उनके घर में मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पत्नी के भाई और उसके पिता उसमें शामिल नजर आ रहे हैं और डॉक्टर को बहुत बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आज डॉक्टर अरुणेश दुबे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे मौसी को इस कदर मारा गया है कि उनका 5 दिन से अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो तथ्य सामने मिला। बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र लगभग 78 वर्ष से ऊपर है, वह रोती हुई नजर आई। उसने रो रो कर उनके साथ हुए पूरे घटनाक्रम को बताया। ऐसे में क्या कहा जाए, महिला होने का फायदा महिलाएं अब उठाने लगी हैं, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, जिसका जीता जाता उदाहरण डॉक्टर अरुणेश दुबे नजर आ रहे हैं। पत्नी का इस प्रकार का व्यवहार डॉक्टर को परेशान कर रहा है और उनकी अपूत संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से यह महिला उन्हें प्रताड़ित करती हुई नजर आ रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर अरुणेश दुबे का आरोप है कि वह मुझसे मानसिक प्रताड़ित करके मेरी हत्या करना चाहती है और इस हत्या को आत्महत्या के रूप में दिखाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी की हो। जीवित थे तब तक यह साजिश का प्लेटफॉर्म बनाते रहे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने पूरी तरह से मुझे मारने का प्लान बना के उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। यह सर दिक्कत शुरू हुई थी उसके बाद, जब ये दवा का काम बंद हुआ सर,
तो ये मेरी पत्नी मेरे घर में मेरी मौसी जी से, मेरे पिताजी से रोज़ झगड़ा करने लगी। समझाता, मैं रोज़ समझाता, परंतु यह नहीं मानती। झगड़ा सर इस सीमा तक पहुँच गया कि एक दिन मेरी मौसी को अकेला पाके इन्होंने उनका गला दबा के मारने का प्रयास किया। पापा बीच में आए तो उनसे भी हाथापाई हुई। उसके उपरांत मेरे पिताजी ने थाना गोरखनाथ में और एसपी साहब के वहाँ, सीओ साहब के वहाँ सब जगह एप्लीकेशन दी। यह मामला आज से 2 साल पहले का है। मौसी जी को क्यों टारगेट किया? क्या वजह थी? सर उनका यह टारगेट था घर में अशांति करना, हम सब लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। जब मैं कहता कि अगर आपका मेरे मौसी से, मेरे पिताजी से, मुझसे नहीं बन रहा है तो आप मेरा आधा घर लेकर के मुझे छोड़ दीजिए, तब वो कहती कि मुझे सब कुछ चाहिए और चाहती हूँ तुम मर जाओ। यह उनका वो रहता। कब शादी हुई थी? मेरी शादी 27 अप्रैल 2018 में हुई थी सर। विवाद कब से शुरू हुआ? विवाद सर मुझे लगता है सर 2022 के मिड में। विवाद सर हल्के फुल्के शुरू से होते रहे हैं सर, लेकिन बड़ा विवाद सर 2023 के बाद, 2022 के बाद से शुरू हुआ सर, जब यह प्रतिदिन झगड़ा करने लगी उनसे। और उसके बाद सर 2023 के आसपास सर शायद उन्होंने गला दबा के इन पे हमला किया जब पापा ने एप्लीकेशन दी। उसके बाद 1 साल तक सर मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर शांति भंग का मुकदमा चला है सर, जिस पे हर महीने हम लोग आते थे। 6 महीने में एक मुकदमा दर्ज ख़त्म होता तो दूसरा लग जाता। फिर पापा से निवेदन करके मैंने थाने में एप्लीकेशन दिलवाई। जब ये मेरी पत्नी आके मुझे कही कि अब मैं विवाद नहीं करूँगी, अब आप लोग जो है पापा को समझाइए। पापा को मैंने रिक्वेस्ट की, उसके बाद पापा ने थाने में एप्लीकेशन दे दी कि अब कोई विवाद नहीं है। फिर वो मुकदमा बंद हुआ। उसके बंद होने के बाद वो सबसे बड़ी मेरी भूल थी सर, वह बंद होने के कुछ ही महीनों बाद इन्होंने पुनः मौसी को किचन में अकेला पाके उनको मारा, उनको पेट पे मुक्का मारा, लात मारा। जब हम लोग पहुँचे, पापा कमरे से निकल के हम लोग आंगन में पहुँचे तो ये किचन से भागती हुई नज़र आई। और जब मैं इनसे पूछा सर कि क्या मौसी को आपने मारा है, तो बोली नहीं मैंने नहीं मारा। मैं कहा चलिए सच झूठ का मैं फैसला नहीं करूँगा, मेरा निवेदन है कि मेरे 89 वर्षीय पिताजी को और मेरी 78 वर्षीय मौसी जी को आप चैन से यहाँ रहने दें। यह घर मेरे पिताजी का है, हम लोग जहाँ मेरा कार्यक्षेत्र है, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, आप वहाँ चल के रहिए। इस पे उन्होंने जाने से मना कर दिया कि नहीं ये घर छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी और इसमें मेरा भी पूरा हक है, मैं ये घर नहीं छोड़ूँगी। मैं कहा जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पति रहता है, वहाँ पत्नी को रहना चाहिए कि मुझसे प्रेम है कि घर से प्रेम है? तो उन्होंने कहा मुझे घर से प्रेम है। उसके उपरांत सर इस प्रकरण पे मैंने मजबूरन 112 नंबर पे फ़ोन किया। जैसे 112 पे मैंने फ़ोन किया, उसके बाद इनके परिजन आए। इन्होंने अपने परिजन को फ़ोन किया। वहाँ कुछ बात होने के बाद यह अपने आप को चोटिल करने लगी। मैं रोकने गया, उसमें बचाने लगा। बचाते इतने में सर नीचे इनके परिवार वाले आके पुलिस को फ़ोन कर दिए। पुलिस आई। रात में 12-1 बजे हम लोग थाने में पहुँचे सर। थाने में जाने के उपरांत सर सब प्रकरण हुआ। मेरे एक फैमिली फ्रेंड डॉक्टर श्वेतांग सिंह वहाँ आए। उन्होंने समझाया कि बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा और उसी बच्चे के भविष्य के लिए इतने साल से मैं रिश्ता चला भी रहा था। तो मैं वहाँ से वापस चला गया। उसके उपरांत जब अगले दिन सुबह जब मैं अपने ड्यूटी पे चला गया तो यह अपने पिताजी के साथ जाके पुनः एप्लीकेशन मेरे खिलाफ़ डाल दी, जो कि रात में मैं भी डालने वाला था, मुझे नहीं डालने का मौका मिला। मुझे थाने से फ़ोन आया, मुझे बुलाया गया। मैंने उन्हें बता दिया कि भाई मैं जेल कारागार के साथ-साथ सीएससी कलियाबाद का अधीक्षक भी हूँ और इस कारण से किसी भी बंदी को कुछ भी हो जाता है तो मैं अपना कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ सकता। किसी बंदी को कुछ हो गया तो समझ ज़िम्मेदारी मेरी होगी। मैं अगले दिन संडे के अवकाश वाले दिन मैं उनके पास गया और थाने पे गया। वहाँ पे थाने पे जब मैंने सारी बात बताई कि मैं पत्नी को अपने साथ रहने के लिए कहता हूँ पर पत्नी नहीं रहती है, तो इस पर थाने वालों ने भी मेरा समर्थन किया और लिखा-पढ़ी में वो मेरे साथ खलीलाबाद जाकर रहना शुरू कर दी। उसके बाद सर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ कैमरा लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगा दिए। अब क्या आप चाहते हैं? अब मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, नहीं तो सर वो मेरी हत्या कर देंगी सर, यह साफ़ है। उस दिन मेरी हत्या के प्रयास से ये लोग आए सर। जब मुझे यह पता चल गया सर, जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, उस प्रकरण के बाद से जब आहत होके मेरे पिताजी का 2 महीने में हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद से जब ये यहाँ गोरखपुर आई सर, तो इन्होंने गोरखपुर से जाने से मना कर दिया। मैं भी विवाह से बचना चाहता था, पापा के जाने के बाद टूट गया था। मैं भी यहाँ से अप डाउन करने लगा, लेकिन ये निरंतर मुझसे झगड़ा करती थी। जी सर। अच्छा, इस संबंध में किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है आप? जी सर। ये मैं जो है सर इस रिश्ते को केवल अपने बच्चे के लिए खींच रहा था। मुझे पता था कोई अगर मैं कदम उठाता हूँ तो उसका अंत विवाह विच्छेदन है, जो कि
मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने बच्चे से अत्यंत प्रेम करता हूं सर, और मेरा बच्चा ही मेरा जीवन है। इसी वजह से सर मैं खून का घूंट पी के रहा। सर इसके बाद सर जब वो वहाँ खलीलाबाद गई सर, जब वो कैमरा तोड़ती थी, ख़राब करती थी, तो सर मुझे संदेह था यहाँ कुछ गड़बड़ है, या तो मेरे जाने के बाद कोई इसी के आने की संभावना भी हो सकती है, या कोई साजिश भी हो सकती है। तो मैं उसके लिए अपने मेल से सर मैं एसपी सर को और सभी को मैं लेटर भेज देता था, ईमेल भेज देता था कि इनके द्वारा कैमरा निकाला गया, डिस्कनेक्ट किया गया। जब ये घर पे भी झगड़ा करती तो मैं मेल मैंने हर जगह किया सर। लेकिन आगे आके मैंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं बस इस विवाह को किसी तरह से खींच रहा था। मैं सर इन पे कोई बंदिशें भी नहीं लगाता था कि ये कहाँ आती हैं, कहाँ जाती हैं, कब आती हैं, क्यों आती हैं, मैं नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे बस ये था कि जैसा भी इनकी मर्ज़ी हो ये रहे, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास रहे। इसलिए सर इनके खुशी के लिए सर मैं अगर अपनी बाइक भी लेता तो इनके नाम लेता। इनका ये था कि घर में कोई भी चीज़ आएगी मेरे नाम आएगी। मैंने अपनी पहली बाइक जब ली कॉन्टिनेंटल GT रॉयल एनफील्ड की 4.5 लाख की, इन्हीं के नाम ली। मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन गाड़ी जो ली वो भी विवाह के बाद जो भी सामान लिया इनके नाम लिया। वो जो गाड़ी ली वो भी मैंने इन्हीं के नाम से ली, और किस्त मेरे खाते से भरी गई है। सारा जो भी किस्त जाती है मेरे खाते जाती है, फिर भी मैंने इनके नाम ली। सर जितनी ज्वेलरीज ली, जितनी मेरी क्षमता थी उससे अधिक बढ़ के मैंने इनके लिए ज्वेलरीज ली, वो भी इन्हीं के नाम ली। जो भी कुछ किया इन्हीं के क्या नाम। चाहते हैं आप? सर अब तो मैं इनके साथ नहीं रह सकता, नहीं तो मुझे जान से मार दिया जाएगा तलाक सर। सर? तलाक बिल्कुल सर, मैं विवाह विच्छेदन चाहता हूँ सर। और सर मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ सर, यह जो फेक वीडियोज़ के माध्यम से मुझे डिफेम किया जा रहा है सर, मैं कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ भी होता है तो वह सिर्फ इन लोगों द्वारा साजिशन हत्या होगी। इनका यही प्लान है इस तरह से मुझे डिफेम कर देना, और उसके बाद मौका पा करके मुझे कहीं गाड़ी से, चाहे कहीं छत से फेंक देना, चाहे 4 लोग पकड़ के मेरा हाथ काट दें, चाहे मुझे जहर खिला दें, किसी भी माध्यम से मुझे मार के उसे आत्महत्या सिद्ध कराना। तो सर मुझे निवेदन है, अगर ऐसा कुछ भी होता है सर तो वो ये हत्या ही होगी। आप लोगों से मेरा अनुरोध है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बरुड़ेश दुबे है। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ और CSC खलीलाबाद में अधीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ।